हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी जो है दोस्तों, जो आदमी अच्छा काम करता है, जो दिल से भी अच्छा होता है, हर कोई उसी का बुरा करने के लिए तैयार रहता है। आपने कभी पीपल के पेड़ पे या फिर कहें तो ऐसा पेड़ जिस पे कभी कोई फल नहीं लगता, कभी उस पर किसी को पत्थर मारते हुए देखा है? कभी किसी को उस पे से कोई ऐसा फल के लोभ के लिए किसी को लगाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। पत्थर भी आदमी उसी पेड़ पर मारता है जिसमें फल लगते हैं। जिस पर फल नहीं लगते उस पर भी पत्थर नहीं मारता। ऐसे ही इंसान में जब खूबियां बहुत होती हैं, उसकी अच्छाइयां एक फल होती हैं, तो जो आदमी पीछे रह जाता है वो ही पत्थर मारता है, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। इंसान अपनी मेहनत या सामने वाले की मेहनत कभी नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है। जी हाँ, हर कोई सिर्फ ये देखता है कि वो कितनी तरक्की कर गया, कितना पैसा कमा रहा है लेकिन उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की नींद खोना, चैन खोना, दिन रात धूप बारिश में काम करना, ये कोई भी नहीं देखता। ऐसे ही एक घर में दो भाई रहते थे। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन एक भाई बहुत ज्यादा काम करता था, सुबह शाम दिन रात काम काम काम। और एक भाई जितना काम करता उतना खाने पीने में, दारू शराब में उड़ा देता। जो बड़ा भाई था उसको बहुत चीजों का ऐप था, दारू का, जुए का, हर चीज का ऐप था। वो जो भी कमाता सब अपने ऐप में लगा देता। जो छोटा भाई था वो बहुत ज्यादा मेहनती था। वो ना कभी धूप देखता था, ना कभी छांव देखता था, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मेहनत करनी। बारिश में भी काम, किसी की शादी में नहीं जाना। और जो बड़ा भाई था वो एक हफ्ते पहले पहुंच जाता था छुट्टियां करके। अब दोस्तों, करीब कई साल बाद जो उसका छोटा भाई था उसने अपना काम खोल के इतना पैसा कमा लिया, खुद का अपना अलग घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली। लेकिन जो बड़ी भाभी थी वो ये देखकर बहुत जलने लगी। उसको ये नहीं दिखा कि उसकी मेहनत क्या थी, उसने क्या खोया। उसने दिन दिन रात खोया, अपना सुख खोया, अपना एंजॉय खोया, और जो उसको हासिल हुआ वो सब त्यागने के बाद ही हासिल हुआ। उसने अपने पति की तरफ नहीं देखा कि इसने अय्याशी करी, इसने पैसा बर्बाद करा। वो कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं। ये जो चीज थी ये इसकी उसकी बड़ी भाभी को खल रही थी। वो उसको देखना नहीं चाहती थी ऐसे। और अब उसने ठान लिया कि इसको बर्बाद करके छोड़ेगी। वो तांत्रिकों बाबाओं के चक्करों में पड़ गई।
कभी कौन से तांत्रिक के पास जा रही है, कभी कौन से तांत्रिक के पास जा रही है। लेकिन जो छोटा भाई था वो बहुत भक्ति भाव में था, हनुमान जी को, महादेव जी को बहुत पूजता था। तो जो भगत ही महाकाल के, महादेव के, जो हनुमान जी के भगत है, उनका क्या कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। उसने एक तांत्रिक से बात करी, अपना सारा मतलब जोड़ने की बजाय जो उसका जुड़ा हुआ था वो सारा पैसा तांत्रिकों को दे दिया। इसके पीछे जिन लगा दो, इसके पीछे क्या लग मतलब क्या नहीं कर दो, उसको बर्बाद कर दो। एक तांत्रिक के पास उसकी भाभी गई, उसने ये कहा कि इसको मैं बर्बाद देखना चाहता हूँ। तो तांत्रिक, जो झूठे तांत्रिक होते हैं, जो मतलब पता नहीं क्यों लोग उनके पास जाते हैं। जितना तुम वहाँ पे ध्यान दोगे, उतना तुम अगर अपने काम में, अपनी मेहनत में शिद्दत से काम करोगे तो तुम्हें तरक्की ज़रूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो तांत्रिक ने बताया, उसको एक क्रिया बताई कि ये तुझे करना है, ठीक कितने दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया, जो इसने मांगा है वो नहीं दिया, तो ये तुझे खत्म कर देगा। उसके तो भूत सवार था, भूत सवार था उसको, तो मैंने मतलब तबाह करना है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब जो तांत्रिक था और जो जिन था जिसको पीछे लगाना चाहते थे, उसने कहा अगर मैं उसको बर्बाद कर दूं, सब कुछ उसका बर्बाद कर दूं, तो बदले में तू मुझे क्या दे। तो उसकी भाभी ने कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। अब जो जिन जो था, जिन ने कहा कि मुझे तो तू चाहिए। उसकी जो भाभी थी वो खूबसूरत थी, जिनको ये यही चीजें चाहिए, और मुझे और लेडी से ला के दे, सुंदर सुंदर सी। मैं 4-5 मेरे को मतलब लेडीज ला कर दे। उसने हाँ तो भर दी, लेकिन उसको नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला। अब 2-3 दिन बाद जिन जब वहां गया उसके घर पर, उसके छोटे देवर के घर पर, बाहर ही जो थे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई। बालाजी, पंचमुखी हनुमान जी। तो बताओ कौन से जिन की हिम्मत है, कौन से भूत की हिम्मत है, कौन से प्रेत की हिम्मत है जो उस घर में घुस जाए। ऊपर झंडा हनुमान जी का, बाहर मूर्ति हनुमान जी की, और किसी की मजाल है बुरी शक्ति की कि उस घर में घुस जाए। जिन हो या जिन का बाप, जिन घबरा गया, उसके पसीने छूट गए, वो वापसी सीधा उधर लेडीज के पास। तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मुझे बताया नहीं कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जिनमें इतनी ताकत, बुरी शक्ति इतनी ताकत होती है कि आम आदमी उसको कहाँ से झेल पाएगा। पूरा उसको नोच दिया, पूरा ऐसे हैवानियत, बहुत बुरा हाल कर दिया उसने जिन में। फिर उसने जब
हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा गया, बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। जब उसके देवर वगैरह सब उसको देखने आए तो उसकी आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के। उसने हाथ जोड़कर अपने देवर से माफी मांगी कि ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है, मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती थी और बुरा मेरे साथ हो। तो दोस्तों, कभी किसी का बुरा ऐसे कामों से कभी किसी का बुरा मत सोचो। हमेशा ये सोचो कि आप अपना काम कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे तरक्की कर सकते हो, तो ही आपकी तरक्की होगी। कोई गलत तरीके से काम करने से कुछ नहीं होगा। जिनने क्या बिगाड़ पाया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।